बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आशिक हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आशिक मेडिसन इन्फो। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मेडिसन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है डाइगैस सिरप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाइगैस सिरप के फ़ायदे क्या हैं, या डाइगैस सिरप को किन किन तकालीफ और या बीमारियों में यूज़ करवाया जाता है, और बात करेंगे इसकी डोजेज, इसकी प्राइस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और जानेंगे कि कितने किस्म के डाइगैस सिरप मार्केट में दस्तयाब हैं। बेसिकली डाइगैस सिरप एक हर्बल मेडिकेशन है जो मैदे के मसाइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। डाइगैस सिरप की अगर कंपनी की बात करें तो ये मिडेक्स फार्मा की ब्रांड है, जो कि एक अच्छी हर्बल फार्मा है। और अगर इसकी प्राइस और पैकिंग की बात की जाए तो ये 162 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। इस वक्त मार्केट में दो किस्म के डाइगैस सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी डाइगैस प्लेन सिरप और डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइगैस सिरप और डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। बेसिकली डाइगैस सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लिक्विड में मुकम्मल तौर पर हल पजीर होते हैं, यानी सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे और वो यकसा तौर पर हल पजीर होंगे। जबकि सस्पेंशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं, यानी सस्पेंशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स महलूल में नज़र आएंगे। महलूल में नीचे गैर हाल पजीर में मौजूद होंगे, यानी सस्पेंशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आप महलूल में देख सकते हैं और वो महलूल में नीचे बैठ जाते हैं। आप जानते हैं कि डाइगैस प्लेन सिरप और डाइगैस एंटासिड सिरप को किन किन तकालीफ में यूज़ करवाया जाता है। डाइगैस प्लेन सिरप को 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों में दर्ज झैल तकालीफ में यूज़ करवाया जाता है। नंबर 1 है गैस, और गैस की वजह से पेट में दर्द, पेट का फूलना या अफारा के लिए। नंबर 2 है बदहज़मी या खट्टी डकारें आना। नंबर 3 है निज़ाम इन्हज़ाम की दुरुस्तगी और भूख लगाने के लिए। डाइगैस प्लेन सिरप की अगर डोजेज की बात करें तो बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा खाने के बाद, और 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा रोज़ाना खाने के बाद, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद डाइगैस सिरप को इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन को किन किन तकालीफ में यूज़ करवाया जाता है। डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन को 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए दर्ज झैल तकालीफ में यूज़ करवाया जाता है। नंबर 1 है सीने की जलन, यानी कोई मिसालादार या चिकनाई वाली या तली हुई चीज़ खाने से सीने में जलन या खुराक की नाली में जलन। नंबर 2 है मैदे में तेज़ाबियत के लिए। बेसिकली डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन इस्तेमाल करने से डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन में शामिल अज्जा खुराक की नाली या मैदे में मौजूद छोटे छोटे अल्सर्स यानी ज़ख्मों पर बैठ जाते हैं, जिससे ये होता है कि जब आप कोई तली हुई चीज़ या मिसालादार चीज़ खाते हैं तो आपको जलन और तेज़ाबियत नहीं होती। यानी डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन को सीने में जलन, खुराक की नाली में जलन और मैदे में तेज़ाबियत और मैदे में जलन के लिए यूज़ करवाया जाता है। डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन की अगर डोजेज की बात करें तो बड़ों के लिए 2 से 4 चाय के चम्मच खाने के बाद या रात को सोते वक्त। 6 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच रात को सोते वक्त, और 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर डाइगैस सिरप और डाइगैस एंटासिड सस्पेंशन की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर इनको रिकमेंडेड डोजेज के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो व्यूवर, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो डाइगैस एंटासिड सिरप और डाइगैस प्लेन सिरप के बारे में थी।
اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل عاشق میڈیسن انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔